जनरल साइंस स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। आज हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स। ए है द लेयर ऑफ ओजोन गैस एब्जॉर्ब डैश रेज दैट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ। इसका आंसर है यूवी अल्ट्रा वायलेट। बी ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ fresh water forms dash percent 0.3. Answer is 0.3. C. Both dash and dash constituents are present in the soil, biotic and abiotic. Question number 2 है why is it said that, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है। Question number 1 है the ozone layer is a protective shell of earth. ऐसा क्यों कहा जाता है ओजोन लेयर अर्थ की प्रोटेक्टिव शेल है। Answer: the ultraviolet UV rays coming from the sun very harmful for living thing. यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन से वो क्या होते हैं लिविंग थिंग के लिए हार्मफुल होते हैं। The ozone layer present in the lower stratosphere absorb these UV rays and prevent them from reaching the earth. As a result, life on earth is protected. ओजोन लेयर क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करता है और जो सन की रेज होती है, सन की रेज जो अर्थ पर रीच होती है उनसे वो प्रिवेंट करता है। एज ए रिजल्ट लाइफ ऑन अर्थ इज प्रोटेक्टेड। यानी रिजल्ट में हमारी लाइफ क्या होती है, अर्थ पर प्रोटेक्ट होती है। देयरफॉर इट इज सेड दैट द ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ। इसलिए कहते हैं कि ओजोन लेयर क्या है, अर्थ पर प्रोटेक्टिव शेल है। क्वेश्चन नंबर 2 वाटर इज लाइफ। What answer? Water is a good solvent and it dissolve many substances. Water क्या है, एक good solvent है जो हर substance में dissolve होता है। The human blood is made of 70% water and the sap of plant also contains a very high proportion of water. जो human blood होता है उसमें 70% क्या होता है, water होता है। All the life process would not take place in the absence of water. पानी के बगैर लाइफ का प्रोसेस नामुमकिन है। Hence, without water, no living organism can survive. लिविंग ऑर्गेनिजम्स बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। Therefore, it is said that water is life. इसलिए कहते हैं कि वाटर क्या है, लाइफ है। वाटर इज लाइफ, यानी पानी हमारी जिंदगी है। क्वेश्चन नंबर 3 सी वाटर इज यूजफुल इवन दो इट इज नॉट पोटेबल। और In what way is sea water useful even though it is salty? Sea water salty होने के बावजूद भी हमारे लिए मुफीद है, फायदेमंद है। यानी समंदर का पानी खारा होता है, हमारे पानी पीने के काबिल नहीं होता है, उसके बावजूद भी वो हमारे लिए मुफीद है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है। Many fish and aquatic animals live in sea water. यानी समंदर के पानी में बहुत सारी मछलियाँ और aquatic animal यानी आबी जानदार होते हैं। The water from the sea evaporate to form clouds which brings rain. यानी जो सी वाटर होता है उससे इवेपोरेट होकर क्लाउड यानी बादल बनते हैं जिससे हमारी क्या होती है, बारिश होती है। नंबर 3 the sea water also help the land to cool due to breeze. यानी जो सी वाटर है वो हमारे लैंड को कोल्ड रखने में हेल्प करता है। The salt and minerals are also obtained from sea water. सी वाटर से सॉल्ट यानी नमक मिलता है और मिनरल्स मिलते हैं, मादनियात मिलते हैं। कोरल्स एंड पर्ल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सी एनिमल्स। सी एनिमल्स से हमको पर्ल्स यानी मोती, कोरल्स मीन्स कीमती पत्थर या जवाहरात जिसे हम कहते हैं। द सी वाटर इज यूजफुल इवन दो इट इज नॉट पोटेबल। यानी पानी नमकीन होने के बावजूद भी हमारे लिए क्या है, वो यूजफुल है। सी वाटर हमारे लिए यूजफुल है। नॉट पोटेबल यानी पीने के काबिल न होने के बावजूद भी वाटर हमारे लिए, सी वाटर हमारे लिए यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट विल हैपन इफ। क्या होगा बताइए। नंबर 1 माइक्रोब्स इन सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड। यानी कि सॉइल यानी मिट्टी के माइक्रोब्स यानी खुर्दबिनी जानदार
अगर ये डिस्ट्रॉयड हुए तो क्या होता है, क्या होगा? माइक्रोब्स इन सॉइल डिकम्पोज डेड प्लांट and convert it into humus. This humus supplies nutrients to the soil. Microbes soil को डिकम्पोज करते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं उसको कन्वर्ट करके वो ह्यूमस सॉइल बनाते हैं, और ये ह्यूमस सॉइल ये बहुत ही सॉइल को न्यूट्रिएंट्स करता है, यानी जरखेजी बढ़ाता है. ह्यूमस ऑल्सो aerates soil and holds water in it. It makes the soil more fertile. ह्यूमस सॉइल को हवा भी देता है और पानी को पकड़ के रखता है, और ये सॉइल को और ज्यादा फर्टाइल करता है, यानी जरखेज करता है. इफ माइक्रोब्स आर डिस्ट्रॉयड, ह्यूमस विल नॉट बी फॉर्म एंड द सॉइल विल नॉट बिकम फर्टाइल. अगर माइक्रोब्स नहीं रहेंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे, तो ह्यूमस भी फॉर्म नहीं होगा और सॉइल फर्टाइल नहीं होगा, यानी सॉइल जरखेज, मिट्टी जरखेज नहीं होगी, मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए अनसुटेबल होगा. ऑल्सो डेड एंड डिकेइंग मैटर विल एक्यूमुलेट ऑन लैंड, और जो मुर्दा यानी डेड और डिकेइंग बोसीदा जो होते हैं वो लैंड पर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, जो कि हर तरफ कचरा और गंदगी फैलाएंगे और हमें जिंदगी गुजारना दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. Question number 2. The number of vehicles and factories in your surrounding increases. यानी आपके सराउंडिंग में यानी इलाके में व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज का बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, यानी उनकी तादाद बढ़ गई है. आंसर, व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज आर द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. यानी जो व्हीकल्स होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, ये सबसे बड़ी वजह है एयर पोल्यूशन की. यानी व्हीकल से और फैक्ट्री से धुआं निकलता है जो हमारे हवा को क्या करता है, पोल्यूटेड करता है. दे रिलीज हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एयर. वो हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड. दिस पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट एंड टू द पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग एरिया. ये जो पोल्यूटेंट होते हैं ये हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए और पीपल्स लिविंग यानी हमारे लोगों को जिंदा रहने के लिए harmful होते हैं. Hence, if the number of vehicles and factories in our surroundings increases, the air pollution will also increases. अगर सराउंडिंग में व्हीकल्स और फैक्ट्रीज की तादाद बढ़ेगी तो एयर का पोल्यूशन भी उतना ही इजाफा होगा. क्वेश्चन नंबर 3. तो टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश. अगर पीने का पानी का जखीरा खत्म हो गया तो क्या होगा? Water plays very important role in the survival of living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए वाटर क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, यानी हर जानदार को जिंदा रहने के लिए वाटर का होना जरूरी है. ऑल लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर. तमाम लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, वाटर पर डिपेंडेंट यानी इस पर मुनसर होते हैं. ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पोर्टेबल एंड कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग. बहुत ही थोड़ी मिकदार में पीने का पानी होता है, बाकी का क्या होता है, पीने के लायक नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे यूजफुल होता है. ऑल बॉडीली फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय वाटर. तमाम बॉडी के जो फंक्शन होते हैं पानी की वजह से ही रेगुलेटेड होते हैं, यानी वो ठीक से काम करते हैं. देयरफॉर इफ टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश, प्लांट्स एंड एनिमल्स विल नॉट सर्वाइव एंड देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ. इसलिए अगर पोर्टेबल वाटर अगर फिनिश हो गया यानी उसका जखीरा खत्म हो गया तो प्लांट और एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, यानी अर्थ पे कोई भी जिंदगी नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर एक टेबल दिया है, टेबल के फर्स्ट कॉलम में ग्रुप है, सेकंड कॉलम में ग्रुप बी है, दोनों की हमको मैच द फॉलोइंग करना है. फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर इज प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्शन. नंबर 2 ऑक्सीजन, आंसर इज कंबशन. Number 3 water vapor, answer is rain. Number 4 microbes, answer is generation of soil. Question number 5. Name the following. लिखिए. Number 1 constituents of biosphere, atmosphere, hydrosphere, lithosphere and all living things on earth. Number 2 biotic constituents of soil, answer is microbes, worms, insects, burrowing rodents like rats, mice, roots of trees and plants. Number 3 fossil fuel, crude oil from which we get kerosene, petrol, diesel, paraffin, wax and tar.
Number 4, inner gases in air, neon, argon, helium, krypton, xenon, etc. Number 5, gases that are harmful to ozone layer, chlorofluorocarbon and carbon tetrachloride. Number 6, true or false? Number 1, land and soil is the same thing. यानी land और soil क्या एक जैसे है? तो इसका आंसर है false. Land consists of stones. Land के अंदर क्या होता है? Stone होते हैं. Soil and big rocks. Soil होते हैं और big rocks यानी बड़े पत्थर, soil यानी मिट्टी होते हैं. Second, the water in a lake is called ground water. Lake means झरना. क्या झरने के पानी को हम ग्राउंड वाटर कह सकते हैं? आंसर इज फॉल्स. वाटर ट्रैप बिलो द ग्राउंड ओवर द बेड रॉक्स इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. जमीन के नीचे के पानी को ग्राउंड वाटर कहते हैं. नंबर 3, इट टेक्स अबाउट 1000 years टू फॉर्म ए 25 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल. सॉइल की लेयर बनने के लिए 25 सेंटीमीटर बनने के लिए 1000 years लगती है. दिस आंसर इज फॉल्स. आंसर, it almost takes around 1000 years to form a 2.5 centimeter thick layer of a soil. यानी कि 1000 ईयर में सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर सॉइल की लेयर बनती है. नंबर 4, रेडॉन इज यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स. फॉल्स. नियॉन इज यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स. यानी डेकोरेटिव लाइट के लिए नियॉन का यूज होता है, रेडॉन का नहीं होता है. Question number 7. Answer in your words. First question. Explain with the help of diagram how soil is formed. यानी आप डायग्राम के जरिए सॉइल किस तरह फॉर्म होती है या मिट्टी किस तरह बनती है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. The soil on the land is formed by a natural process. जमीन पर मिट्टी का बनना क्या है? एक कुदरती अमल है, नेचुरल प्रोसेस है. The abiotic components of soil are supplied through the weathering of the bedrock. यानी कि जो चट्टान होती है उनकी झींच होती है और ये मिट्टी के लिए अबायोटिक कंपोनेंट्स मुहैया करते हैं. ड्यू टू हीट, कोल्ड, वाइंड एंड रेन द बेडरॉक ब्रेक्स डाउन इनटू पीस. हीट यानी गर्मी, कोल्ड विंड यानी हवा, रेन यानी बारिश. तो धूप, हवा, बारिश, इनसे जो पैदा गर्मी, सर्दी और पानी की वजह से क्या होती है? बड़ी चट्टानों के टुकड़े होते हैं. ब्रेक्स डाउन यानी उनके टुकड़े होते हैं. इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में. Stone, sand and soil are formed from these pieces. Microbes, worms, insects, rodents and roots of trees growing on land help in weathering of rocks. इनसे stone, sand and soil क्या होता है? फॉर्म होता है. Stones means कंकर, sand यानी रेत, soil यानी मिट्टी. Microbes, worms, insect, rodent and roots of trees growing on land help in weathering of rocks. माइक्रोब्स यानी खुरदबीनी जानदार, वर्म्स मीन क्रीम, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, रोडेंट एंड रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन लैंड हेल्प इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स. तो इनमें खुरदबीनी जानदार, क्रीम, कीड़े वगैरह क्या होते हैं? पाए जाते हैं. और चूहे, घूस जैसे कतरने वाले हैवानात भी चूहे, घूस और रूट्स और जो ट्रीज है वो चट्टानों की झींच में मदद करते हैं. यानी जमीन पर जो रूट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये क्या करते हैं? वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों की झींच में ये हेल्प करते हैं. क्वेश्चन नंबर बी. व्हाई इज देयर ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन दो इट ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस? आंसर, 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर ऑफ which 97% is salty water present in seas and oceans, and 2.7 water is available as groundwater, ice and in other forms. यानी कि अर्थ पे 71% वाटर है, लेकिन उसमें से 97% ये सॉल्टी होता है और 2.7 ये ग्राउंड वाटर, आइस के फॉर्म में होता है. Only 0.3% water is available as fresh water which can be used for drinking. यानी इन सब में से 0.3% ही वाटर हमारे ड्रिंकिंग के काबिल होता है, यानी पीने के काबिल होता है. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर वाटर टू ड्रिंक. हर जानदार को पीने के लिए पानी जरूरी है. तो वाटर इज यूज इन द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर फार्मिंग. उसके अलावा इंडस्ट्री में और फार्मिंग यानी खेती में वाटर का यूज होता है. Due to increasing population and uncontrolled usage, we experience shortage of water.
इसकी और एक वजह है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और जो वाटर का यूज होता है इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो इसकी वजह से हमें पानी क्या हो रहा है, पानी का शॉर्टेज का हमको सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, राइट देयर यूजेस। यानी कि एयर के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और उसका यूजेस क्या है। आंसर, एयर कंटेन्स गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस, water vapor and dust particle. The uses of constituents of air are as follows. एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनर्ट गैस, आबी बुखारात और डस्ट यानी धूल के पार्टिकल्स होते हैं। एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के यूजेस, फर्स्ट नाइट्रोजन। यूजेस, रिक्वायर इन बिल्डिंग प्रोटीन्स, यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, यूज इन एयरटाइट पैकेजिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। रिक्वायर्ड इन बिल्डिंग प्रोटीन्स मीन्स तमाम जानदारों के नशोनुमा के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स। उसी तरह से अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के तैयारी में, और यूज इन एयरटाइट पैकेजिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। एयरटाइट जो फूड होते हैं उनके प्रोडक्ट को पैकेज करने के लिए भी नाइट्रोजन गैस का यूज होता है। सेकंड, ऑक्सीजन, नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबशन। हम जानते हैं जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना ऑक्सीजन ज़रूरी है और कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, यूज बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड्स, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। प्लांट अपने फूड के तैयारी में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और आग बुझाने के जो आले होते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है। एर्गॉन, यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में एर्गॉन का यूज़ होता है। हेलियम, यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर, यूज फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स। हेलियम का यूज़ लो टेम्परेचर और बगैर पंखों के जो इंजन होते हैं, इंजन से चलने वाले जो जहाज होते हैं उसमें हेलियम का यूज़ होता है। यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड स्ट्रीट लाइटिंग, जो डेकोरेटिव हमारे लाइट्स होते हैं या स्ट्रीट लाइट होते हैं, जो रोड पे लाइट होती है उसमें नियॉन का यूज़ होता है। क्रिप्टॉन, यूज इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं उसमें उसका यूज़ होता है। जेनॉन, यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी, हम जब फोटोग्राफी करते हैं तब जब फ्लैश लाइट होती है उसमें जेनॉन का यूज होता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई आर एयर, वाटर एंड लैंड कंसिडर्ड टू बी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि एयर, वाटर और लैंड्स ये नेचुरल रिसोर्सेज वैल्यूएबल यानी बेशुमार कीमती क्यों है। आंसर, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर हेल्प्स एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है यानी तमाम जानदार, इनके लिए एयर कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है। Nitrogen is used to make proteins, oxygen is used for respiration and carbon dioxide is used to make food by plants. नाइट्रोजन का यूज प्रोटीन बनाने में होता है, ऑक्सीजन यानी जब हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट होते हैं अपने फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। सिमिलरली, लैंड सपोर्ट ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल्स, इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट मिनरल्स टू प्लांट एंड ऑल्सो टू ह्यूमन बींग्स। यानी कि जो ज़मीन पर या लैंड पर जो प्लांट होते हैं उनके नशोनुमा के लिए, और जो मिनरल्स होते हैं उसके लिए, प्लांट, एनिमल्स और मिनरल्स ये ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों के लिए प्रोवाइड करता है। इट इज़ शेल्टर फॉर वर्म्स, इंसेक्ट एंड रोडेंट एंड सपोर्ट देयर ग्रोथ। प्लांट ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लैंड्स। यानी ये वर्म्स यानी जो कीड़े, वर्म्स, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, रोडेंट्स यानी चूहे, इन सबको वो रहने की जगह देता है। कौन? लैंड। प्लांट होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए भी, यानी ज़मीन के लैंड के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। वाटर इज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट ऑल लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड विदाउट वाटर देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। यानी हमारे या जानवरों के जो भी काम होते हैं वो वाटर के बगैर नहीं होते, यानी जो एनिमल्स होते हैं वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। Hence, land, air and water are considered valuable natural resources. इसलिए हम कहते हैं कि वाटर, एयर और लैंड ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये हमारे लिए बहुत कीमती है।